महाराज अब आक्रोश परिचय पर विजय प्राप्त करने का वर्णन। वर्णी कर्ण हृदान विदारण करान क्रूराशयैः प्रेरिता नाक्रोशान घन गर्ज तर्जन खरान शृण्वन् ऋषिन्वन्निव शक्त्यात्युत्तम संपदापि सहितः शान्ता शयश्चिन्तयन् यो बाल्यं खल संकुलस्य शपन क्लेशक्षमी तंस्तुवे। कर्ण हृदान विदारण करान आक्रोशान घन गर्ज तर्जन खरान क्रूराशयैः प्रेरितान। वर्णी यानी जो साधु, कानों और दो कान और एक हृदय, इसलिए कर्ण हृदान बहुवचन दिए षष्ठी। तो दोनों कानों और एक हृदय, इन तीनों का विदारण करने वाले अर्थात इन तीनों को फाड़ने वाले, क्रूराशय मनुष्यों से प्रेरित, आक्रोशान उल्टे सीधे वचन, आक्रोशपूर्ण वचन। और कैसे हैं वे और वचन? तो घन गर्जन तर्जन खरान, बादलों की गड़गड़ाहट जैसी और तर्जन करने वाले, खरान यानी एकदम कठोर वचन। उनको शृण्वन अशृण्वन्निव, सुनते हुए भी न सुनते हुए के समान जो साधु यो शपनक क्लेश क्षमी, उस आक्रोश के क्लेश क्षमता से सहन करने वाले, तन सुबह उनकी मैं स्तुति करता हूँ। क्या सोचते हैं वो? तो बोलते हैं कि शांत आशय, अपने आशय को, अभिप्राय को शांत रखते हुए और उत्तम संपदा भी सहित, उत्तम संपत्ति यानी ज्ञान दर्शन आदि अनेक गुण हैं, उनकी संपदा से सहित होकर भी वे शक्त्या शक्ति पूर्वक खल संकुलस्य बाल्यम एवं उन दुष्टों के समूह का जो बाल्य है यानी जो लड़कपन है, उस पर वो विचार करते हैं कि तो कैसा लड़कपन कर रहे हैं, यानी मेरी दिगंबर मुद्रा को देख करके ये कैसी हरकतें कर रहे हैं, कैसे अपशब्द बोल रहे हैं। तो वो उससे क्लेशित नहीं होते हैं, वो केवल उनके लड़कपन, उनका लड़कपन मान करके, ऐसा चिंतन करके, सुनते हुए भी नहीं सुनने के बराबर परिणामन करके निकल जाते वहां। तम स्तुति, ऐसा करने वालों को मैं, उनकी मैं स्तुति करता हूँ। शांत आशय, उनका आशय हमेशा शांत बना, आवेश नहीं आता उनका। फिर सत्कार पुरस्कार परिचय जय ख्यातुहं तपसा श्रुतेन च पुरस्कारं प्रशंसां नतिं भक्त्यामेन करोति कोऽपि यतिषु ज्येष्ठोऽहमेवेति यः ग्लानिं मानकृतां न याति स मुनिः सत्कारजातार्तिजित् दोषामेन गुणा भवन्ति न गुणा दोषास्युरत्।
रित्यन्यतः, रित्यन्यतः, स्युरित्यन्यतः। क्या सुंदर बात है। ख्यातो, मेरी ख्याति तो पर्याप्त है। तपसा श्रुतेन च, तप की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से भी ख्यातो, मैं विख्यात हूँ। और मेरी दीक्षा भी पुरानी हो गई है और मेरा ज्ञान भी बहुत बड़ा हुआ है, तो मैं इस रूप में विख्यात हूँ। लेकिन पुरस्कारम प्रशंसाम नतिम भक्त्या में न कोपी करोति, मेरे लिए कोई भी किसी कार्यक्रम में आगे आमंत्रित नहीं करता, कोई मेरी अलग से प्रशंसा नहीं करता, कोई मुझे नमस्कार भी नहीं करता। मैं यतियों में ज्येष्ठ हूं, इस तरह जो मान से उत्पन्न होने वाली ग्लानि को प्राप्त नहीं होते, वे मुनि सत्कार से, सत्कार को लेकर उत्पन्न हुई जो पीड़ा है, सत्कार नहीं हो रहा है, उससे उत्पन्न होने वाली पीड़ा को जीतने वाले होते हैं। और देखिए, अन्यतः में दोषा गुणा न भवन्ति, में गुणा दोषा न स्युः, दूसरों के कारण मेरे दोष गुण नहीं बन जाएंगे और दूसरों के कारण मेरे गुण दोष नहीं बन जाएंगे। तो वो अगर मेरा पुरस्कार नहीं करते, मेरी प्रशंसा नहीं करते, मुझे नमस्ते नहीं करते, तो इससे मेरे गुण और अवगुणों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर मैं क्यों आकुलता करूं। ऐसा विचार करके वो उस ग्लानि को प्राप्त नहीं होते। ऐसी ग्लानि आ सकती है ना, ये तो डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग जब रिटायर होते हैं, फिर कोई उनसे मिलने जुलने नहीं आता। पहले जो इतनी भीड़ आती थी, रिटायरमेंट के बाद में कैसी हालत हो जाती है। फिर वो ऐसे गुमसुम बैठे रहते हैं एक पार्क के अकेले बेंच पर, उदास बैठे रहते हैं। तो नहीं, यहाँ पर अपन उन मुनिराजों का वर्णन पढ़ रहे हैं कि जो, तो ये तत्व ज्ञान की बात है। तत्व ज्ञान होने पर ये जो कषाय जनित बाधाएं होती है ना, वो जैसे ही अपन उस स्वरूप पर ध्यान देते हैं तो एकदम शांत हो जाती है। देखो, अभी अपने को पहचानने वाले कितने लोग होंगे, 10, 20, 50 या 50,000 ले लो या 50 लाख ले लो, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 50 करोड़ या उससे अधिक लोग भी पहचानते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, तो इतने लोग अपने को पहचान रहे हैं, क्या सर्वज्ञ ने जो अपना परिचय दिया है उसको पहचान रहे हैं, या फिर अपन ने अपनी जो छवि बनाई है उसको पहचान रहे हैं। अपनी जो उनको दिखाने वाली छवि, देखिए छवि भी 3 प्रकार की है, एक दिखाने वाली, एक जो वास्तविक छवि है, जो अपनी कर्मोदय से उत्पन्न हुई जो पर्याय है, वो एक छवि है। और एक तीसरी छवि वो है कि जो अपन अपने को समझ बैठे हैं। तो वो कौन सी छवि को पहचान रहे हैं वो लोग, जो अपन ने उनके सामने प्रस्तुत की है उसी को पहचान रहे हैं ना। और अपने को पहचानने वाले जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हैं, वो तो अपने पूर्ण स्वरूप को और तीनों कालों को पहचान रहे हैं। तो फिर बड़े लोग किसी को पहचाने वो बड़ी बात है, या फिर यहाँ के छद्मस्त लोग अपन को पहचान ले तो वो बड़ी बात है। तो ये परिचय और परिग्रह का चक्कर ही संसारी प्राणी को आकुलित करता रहता है। तो ये परिचय का भी बड़ा माया जाल है, इसमें फंसना भी खतरनाक होता है। जैसे इष्ट भोजन का भी एक बड़ा माया जाल होता है, वो मिलता है तब मनुष्य को लगता है कि भोजन हुआ, नहीं मिलता तो फिर लगता है कि आज क्या उपवास और भोजन एक समान ही हुआ, ये भी कोई भोजन है क्या, ऐसी स्थिति होती है। तो ये
अपनी आकांक्षाएं हैं, मात्र आकांक्षाएं हैं जो दुख का कारण बन रही। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जैसा नहीं होना चाहिए वैसा हो जाता है, और जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। क्योंकि दुनिया अपनी इच्छाओं से थोड़ी चलती है, वो तो कारण कार्य विधान से चलती है, जो जिनेंद्र भगवान ने बताया। और कभी पुण्य का उदय होता है तो फिर अपनी इच्छा और फिर जो घटना है वो तालमेल को प्राप्त हो जाती है, तो उससे अपने को जो सुख प्राप्त होता है तो लगता है कि और इच्छा करूं, क्योंकि एक इच्छा से मन भरता ही नहीं ना। एक इच्छा की पूर्ति हो जाने से मन थोड़ी भरता है। और इच्छा करूं, और इच्छा का कोई अंत नहीं होता, जीवन का अंत हो जाता है। तो इस तरह सत्कार पुरस्कार परिचय है। अब यांचा परिचय, जिसको याचना भी कहते हैं, प्राज्यम राज्य समुदस्य शाश्वत पद प्राप्त्यै तपो ब्रह्मणि देहो हेतुरयं हि भुक्त्यनुगता चास्य स्थितिस्तत्कुतः भिक्षायै भ्रमण रियः परपदमिदं यस्मान् महार्थास्पदा नीचैर्वृत्ति रनिन्दितेति विचरन् यांचा जयः स्यान्मुनिः। प्राज्य राज्य को अर्थात उत्कृष्ट राज्य को, साम्राज्य को, उदस्य छोड़ छाड़ कर शाश्वत पद प्राप्ति, शाश्वत पद की प्राप्ति के लिए, तपोब्रह्मणे तप की वृद्धि के लिए, अयम देह हेतु ये शरीर कारणभूत है। अर्थात ये दीक्षा के बाद ये मनुष्य का जो शरीर होता है ये तप की वृद्धि में साधन बनता है और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक बनता है। लेकिन च और अस्य स्थिति ही, इसकी स्थिरता भुक्ति अनुगता, भोजन का अनुकरण करती है। यानी भोजन मिले तो शरीर की स्थिरता रहती है, न मिले तो शरीर मुरझा जाता है। जैसे गमलों में पानी डालो तो फिर वो पत्ते खिले रहते हैं, फिर पानी न डालो तो धूप में मुरझा जाते हैं। क्रोटन वगैरह पौधों को शो के लिए लगाते हैं लोग, उनकी ये दशा हो जाती है। और इस कारण से भिक्षायै भ्रमणम इदम रियः पदम तत्कुतः, तत् यानी इसलिए भिक्षा के लिए साधु का भ्रमण करना लज्जा का स्थान कैसे हो सकता है। यह भ्रमण, ये जो आहारचर्या के लिए साधु निकल रहे हैं ना, ये भ्रमण लज्जा का स्थान कैसे हो सकता है। यस्मात्, क्योंकि महार्थास्पदा नीचैर वृत्ति अनिंदितेति, महान पुरुषार्थ की आस्पद भूत, यह जो नीचैर वृत्ति का अर्थ होता है आहारचर्या के लिए निकलना। अब उच्च वृत्ति तो ध्यान और तपस्या करना है, लेकिन ये आहार के लिए निकल रहे हैं, लेकिन इसको लज्जा का स्थान नहीं बता रहे, तो ये अनिंदित है। साधु की भिक्षा वृत्ति निंदा के योग्य नहीं होती। इति विचरण, इसलिए वो विचरण करते हुए यांचा जयस्यान मुनि, याचना पर विजय प्राप्त करने वाले मुनि होते।
नीचे वृत्ति का अर्थ नम्र वृत्ति भी होता है, सही बात है। चर्या के लिए यह भ्रमण मोक्ष पुरुषार्थ का स्थान, यह उच्च वृत्ति निंदनीय नहीं है। अच्छा, अनीचे वृत्ति, ऐसा अर्थ निकालना है। महार्थास्पदा, महार्थास्पद, महान पुरुषार्थ का आस्पद अर्थात स्थान है ये आहारचर्या, और अनीचे वृत्ति स्वाभिमान पूर्ण वृत्ति है। अनीचे वृत्ति का अर्थ विनम्र वृत्ति नहीं है, स्वाभिमान पूर्ण वृत्ति है। यानी देखो, नीति शास्त्र में ऐसा होता है, तृण लघु तृणात् तूलम तूलादपि च याचकः वायुना किन्न नीतो सो ममापि याचिष्यति। ये मांगना जो है ये हल्की प्रवृत्ति है, और ये अनीच वृत्ति वाले होते हैं साधु। भिक्षाचर्या के समय वो भिक्षा वृत्ति जो करते हैं वो उच्च वृत्ति के साथ करते हैं, स्वाभिमान पूर्वक करते हैं। आप डाल दो, वो याचना नहीं करते कि नहीं मेरे को तो गुलाब जामुन ही होना, अगर नहीं दोगे तो फिर मैं अंतराय कर दूंगा, ऐसा नहीं। जो याचना वाली वृत्ति जो होती है निंदनीय होती है, और अयाचित वृत्ति जो होती है वो अनिंद्य होती है, उच्च वृत्ति होती है। इस तरह विचरण करने वाले जो मुनि होते हैं उनके पास यांशा जय होता है, याचना परिषद पर विजय होती है। तृण लघु वाला श्लोक का अर्थ ऐसा हुआ कि तिनका हल्का होता है, हवा चलती तो उड़ के कहीं से कहीं चला जाता है, और उससे हल्का जो होता है वो अर्कतूल होता है। अकौवे का जो बीज होता है उसके चारों ओर बारीक रोए होते हैं, तो हवा तेज ना चले तो भी वो हवा में ही उड़ता रहता है, इतना हल्का होता है। और उससे भी हल्का जो होता है वो मांगने वाला होता है। तो ये श्लोक जब लिखा जा रहा था तब किसी ने प्रश्न किया कि वायुना किन्न नीतोसु, तो बोले तिनके को हवा उड़ा ले जाती है और फिर ये अर्कतूल भी हवा में उड़ता रहता है, तो हवा उस मांगने वाले को क्यों नहीं उड़ा ले जाती? अगर मांगने वाला इन दोनों से हल्का है तो उसको क्यों नहीं उड़ा ले जाती है? तो फिर वायु आकर के बीच में बोलती है ममा पिया चिष्य, मैं इसलिए नहीं उड़ाती कि इसको मांगने की बहुत बुरी आदत है, मैं वायु हूं, ये मेरे से भी कुछ मांग ना बैठे, इसलिए मैं नहीं उड़ाती थी। तो इस तरह ये 22 परीक्षाओं का वर्णन था। एक परीक्षा और रह गया, निषद्या परीक्षा। जिस आसन में बैठते हैं ना साधु, तो आसन में भी जो पीड़ा होती है उस पर कैसे विजय होती है बताना। सर्वाशास महांधकार पुरुष पूजा यामांत्रियामान्यमी योगैर्यो गमयत्यवार्य महिमा भोगैर्मुहूर्तं यथा क्षेत्रे स्त्रीजन पश्ववद्यरहिते हृद्ये निषद्यास्थितः सन्नत्युग्र निशाचरा प्रतिहत ध्यानो निषद्याजयी। क्या सुंदर बात लिखी। सर्वाशास महांधकार पुरुजायामाम, सब दिशाओं का आश यानी अशन करने वाले, अर्थात सब दिशाओं को खा जाने वाले महान अंधकार का पुरुजा, महान अंधकार को उत्पन्न करने वाली जो यामा है, रात्रि है, उसको
यो योगैर्गमयति, जो ध्यान पूर्वक व्यतीत कर डालते हैं, त्रियामाम पुरुजायामाम, ऐसा है, सभी दिशाओं का भक्षण करने वाले महान अंधकार का उत्कृष्ट जन्म और आयाम यानी विस्तार करने वाली जो त्रियामा है, त्रियामा का अर्थ रात्रि है, क्योंकि ऐसा है कि जो सवेरे का 1.5 घंटा और सूरज ढलने के बाद का जो 1.5 घंटा है, वो वास्तव में कुल मिलाकर के 3 घंटे होते हैं। वो संध्या की आराधना और प्रातः की आराधना का काल होता है। उतने काल तक के साधु लोग प्राय सामायिक ध्यान, जप आदि में संलग्न रहते हैं, और उसके बाद वो सही रात आती है, इसलिए त्रियामा का, याम का अर्थ प्रहर होता है, 3 घंटे का समय याम कहलाता है, और त्रियामा का अर्थ होता है 9 घंटे। 12 घंटे की रात में से 1.5 घंटे इधर निकल गए, 1.5 उधर निकल गए, फिर ये बीच के जो 9 घंटे, उन 9 घंटों में जितना काल साधु के लिए शयन के योग्य बताया गया, आचार्य कह रहे हैं कि जो साधु ध्यान, विभिन्न प्रकार के ध्यानों के साथ उस रात्रि को व्यतीत कर डालते, यमी यानी संयमी और अवार्य महिमा, अवार्य महिमा के जो आभोग अर्थात मैदान है, ऐसे योगी ही योगों के साथ वो व्यतीत करते हैं रात्रि को। कोई ऐसे भी साधु होते हैं जो वृक्षमूल योग धारण करके वहां खड़े हो जाते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो अभ्रावकाश योग धारण करके तपस्या में लीन हो जाते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो ध्यानस्थ हो जाते हैं। तो यथा मुहूर्त, वो इतनी लंबी 9 घंटे की रात को, जो खास ठंड उस समय जो पड़ती है, उस रात को वो जैसे एक मुहूर्त बीता हो वैसे निकाल देते हैं ध्यान में बैठ के या खड़े होकर। और कैसे स्थान पर? बोले हृदय क्षेत्र, मनोहर स्थान पर। और कैसा होता है वो स्थान साधुओं के ध्यान का? बोले स्त्रीजन, पशु और अवध्य यानी पाप चेष्टाओं से रहित स्थान होता है। वहां पर स्त्रियों का आवागमन न हो रात्रि काल में, पशुओं का आवागमन न हो, और अवध्य यानी पापियों का आवागमन न हो। इनसे रहित स्थानों पर निषद्यास्थित, कोई भी आसन लगा करके स्थिर हो जाते हैं। और ऐसा होते हुए सन अत्युग्र निशाचरा प्रतिहत ध्यान, अत्यंत भयंकर, सामान्यतः पशुओं का आगमन नहीं हो रहा है, लेकिन रात में कहीं से कोई भयंकर जानवर आ जाए, सिंह आ जाए, रीछ आ जाए, हाथी आ जाए, कोई भी। अब कुछ प्राणी जो होते हैं रात में भ्रमण नहीं करते, तो जो रात्रि में भ्रमण करने वाले प्राणी हैं वो अगर आ जाए, निशाचर शब्द लिखा ना, तो रात्रि में विचरण करने वाले जो जानवर हैं, उनके आने पर भी अप्रतिहत ध्यान, उनके ध्यान में कोई खलल नहीं पड़ता, कोई व्यवधान नहीं आता। इतनी वो साधना कर चुके हैं कि उन भयंकर जानवरों के कारण भी उनके ध्यान में कभी व्यवधान नहीं। ऐसे साधु निषद्या जयी कहलाते हैं, आसन विजयी कहलाते हैं। शैया में तो वहां पर था कि वो ऐसे लेटे हुए करवट से, और पीछे कोई जानवर आकर के उनको कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो निरुत्सुक रहते हैं, ऐसे मुड़ के देखने की भी उनकी उत्कंठा नहीं होती। वो अपने मनन चिंतन ध्यान स्वाध्याय में मग्न रहते हैं, ऐसे मुड़कर देखने की भी इच्छा नहीं करते। और सिंह की गर्जना जो होती है वो 6-6, 8-8 किलोमीटर तक के सुनाई देती है अगर शांत वातावरण। केसरी सिंह की गर्जना इतनी प्रचंड होती है, और वो उनकी पीठ के पीछे गरज रहा हो तो भी वो ऐसे मुड़ करके नहीं देखते। वीरों का मार्ग है,
और अपने तीर्थंकर तो महावीर थे, अपने सबसे निकट तीर्थंकर, उनके शासन में अपन है। पर कर्मों का कुछ ऐसा उदय आ गया कि अपन पंचम काल में जन्म ले कर यहाँ महावीर स्वामी के मार्ग को समझ रहे हैं। वीर्याचार क्या है? ये सब परिश्रमों पर विजय की बात हुई। वीर्याचार किसे कहते हैं? क्योंकि अधिकार, वीर्याचार अधिकार है। तो देशं कालं स्वकीयं बलमपि नृपतेः सम्यगालोक्य यद्वत् शत्रुव्रातस्य जेता भवति यतिरपि स्वीयकर्मोदयेन जातस्यास्यार्ति जातो कटकस्योरुधैर्यस्तथा यः सोऽयं स्याद् वर्यवीर्या शरणनुतो वीरलक्ष्मी निवासः। क्षण क्षण शब्द का अर्थ है ऐसा हो सकता है। देख रहे, renowned, celebrated, famous, बहुत सुंदर। तो क्या कह रहे हैं? स्वकीयम देशम कालम बलम अपि नृपति सम्यक आरोग्य यद्वत् शत्रु व्रात से जेता भवति। जिस तरह कोई राजा अपने क्षेत्र का, अपने समय का और अपने बल का भली भांति अवलोकन करके, उस पर विचार विमर्श करके शत्रु समूह का जेता बन जाता, विजेता बन जाता है। यतिरपि, साधु भी, स्वीय कर्मोदयेन जातस्य, अपने कर्म के उदय से उत्पन्न, अस्यार्ति जातो भट भट कटकस्य, इस पीड़ा से उत्पन्न उद्भट भटों के कटक अर्थात उत्कृष्ट परिश्रम रूपी योद्धाओं की सेना के प्रति यह पूर्व धैर्य, जो उत्कृष्ट धैर्य को धारण करते हैं, सोयम वह, ये साधु, स्याद वर्य वीर्याचरण चरणनुत, उत्कृष्ट वीर्याचरण में जो चरण यानी विख्यात है, उनके द्वारा नुत होते हैं, स्तुति को प्राप्त होते हैं। और वीर लक्ष्मी निवास, और वीरों की जो लक्ष्मी होती है, जो शोभा होती है, उसके निवास होते हैं। अंत्य मंगल पढ़ रहे हैं। चक्रम विक्रम मान मर्दन मरु ज्याम प्राज्य राज्यम च यः कुंथुर ग्रंथ विराग तातिशय तस् त्यक्त्वात्म रूपाप्तये तत्प्राप्तौ तु परम क्षमादिकमरम तद्धर्म चक्रं दधत् वन्द्यो भूद्भुवनत्रयस्य तदिदं चित्रं चरित्रं मुनेः।
मरुज्याम, मरुज्यम, ठीक है। कुंथु, यह कुंथु, जिन कुंथुनाथ भगवान ने ग्रंथ विरागतातिशयतः परिग्रहों के प्रति वैराग्य की अधिकता के कारण चक्रम त्यक्त्वा विक्रमान मर्दन मरुज्याम त्यक्त्वा प्राज्य राज्यं च त्यक्त्वा, इन सब का त्याग करके, उद्देश्य क्या था उनका? आत्मरूप आपते, आत्मरूप की प्राप्ति के लिए उन्होंने इन सब का त्याग किया। क्योंकि कुंथुनाथ भगवान भी चक्रवर्ती थे, चक्र का त्याग किया। और विक्रम यानी पराक्रमी लोगों का जो मान मर्दन करने वाली जो मरुज्यम होना चाहिए था, आकारांत कैसे हो सकता है? यानी ये चक्र जो है कैसा होता है? पराक्रमी लोगों के मान का मर्दन करने वाला, मर्दनम। और उरुज्याम, अब ये उरुज्याम अलग निकलेगा फिर। उरुज्या का अर्थ पृथ्वी होता है। तो चक्र को और उरुज्या यानी पृथ्वी को और राज्य यानी ज्येष्ठ यानी श्रेष्ठ राज्य को भी जिन्होंने आत्मरूप की प्राप्ति के लिए त्याग कर दिया, वैराग्य का अतिशय होने के कारण, परिक्रमों के प्रति वैराग्य की अधिकता होने के कारण जिन कुंथुनाथ ने प्राप्त ये त्याग किया, और तत्प्राप्तो तु परम क्षमाधिकम, तद्धर्म चक्रम दधत वंद्यो भूत। और आत्मस्वरूप की प्राप्ति होने पर क्या हुआ? क्षमादिकम अरम, अर का अर्थ होता है चक्र के जो ऐसे नुकीले भाग होते हैं ना, उसको आरे कहते हैं, उसको अर कहा है। तो क्षमादिक जिसके आरे हैं, जिस चक्र के, उत्तम क्षमादिक जिसके अर हैं, तद धर्म चक्रम ददत, उस धर्म चक्र को धारण करते हुए वे कुंथुनाथ भगवान भुवन त्रयस्य वंद्य अभूत, तीनों भुवन के वंदनीय बन गए थे। तद इदम, तो उनका यह, उन मुनि का यह, तत् इसलिए, मुनि इदम चरित्रम चित्रम, मुनि का यह जो आचरण है वह आश्चर्यकारक है। अब इसमें साहित्यिक कुछ अगर अलंकार का प्रयोग हो तो फिर देखते हैं पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य ने क्या इसका अभिप्राय है। कुंथुनाथ भगवान तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव पद के धारक, फिर भी उन्होंने परिग्रह से विरक्त होकर चक्ररत्न एवं 6 खंड पृथ्वी को छोड़ दिया, क्योंकि इसे बिना छोड़े आत्मस्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं थी, और तपस्या में लीन हो गए। आत्मस्वरूप की प्राप्ति होने पर उन्होंने फिर चक्र को धारण कर लिया। देखो ये बात है, ये विरोधाभास अलंकार कहलाता है। चक्र छोड़ दिया और चक्र को धारण कर लिया।
सुनने में कैसा लग रहा है? विरुद्ध लग रहा है। लेकिन जिस चक्र को छोड़ा था वो अलग चक्र था, वो चक्रवर्ती का चक्र था, और जिस चक्र को धारण किया वो धर्म चक्रवर्ती तीर्थंकर का चक्र था। और वो चक्र जो होता है कल्याणकारी होता है। ये आश्चर्य की बात थी। परंतु उन्होंने आत्मस्वरूप की प्राप्ति होने पर जिस चक्र को धारण किया वह धर्म चक्र था। उत्तम, क्षमा आदि 10 आरों वाला वह धर्म चक्र था। ऐसा इति श्रीमदाचार्य वीरनंद सिद्धांतिक चक्रवर्तिना विरचिते आचार सार शास्त्रे वीर्याचार वर्णनो नाम सप्तमोधिकार समाप्त। इस प्रकार श्रीमद आचार्य वीरनंदी सैद्धांतिक चक्रवर्ती द्वारा विरचित आचार सार शास्त्र में वीर्याचार का वर्णन करने वाला या वीर्याचार वर्णन नामक सप्तम अधिकार समाप्त हुआ। सप्तम अधिकार समाप्त होने पर इसमें एक बात जी, सप्तम अधिकार पूर्ण हो गया। कल गुरुवार 3 दिसंबर गुरुवार तो बहुत अच्छा इष्टवार है। तो इसमें 570 में 26 और जोड़ दीजिए। 26 ये 596 श्लोक काव्य हो चुके हैं ग्रंथ के। ये सातों में 20 ही गाते थे। 26 काव्य थे। तो 500 मतलब 600 काव्य होने आ रहे हैं और कुल 1068 काव्य हैं ग्रंथ में। और आगामी जो अधिकार आ रहा है वो अष्ट शुद्धि अधिकार है। अष्ट शुद्धि के बारे में आप लोगों ने सुना था और किसी ने पूछा भी था कि इसके बारे में बताइए महाराज, ये अष्ट शुद्धियां क्या होती है। ये संयम को शुद्ध रखने के लिए 8 शुद्धियां होती है जिनका मुनिराज आचरण करते हैं। तो उनका वर्णन यहाँ पर अब अपन पढ़ेंगे। बहुत सुंदर वर्णन है। और अष्ट शुद्धि के उपरांत जो है षट आवश्यकों का वर्णन है। फिर ध्यान का वर्णन आएगा, फिर जीव और कर्म सिद्धांत का वर्णन आएगा और अंत में शील गुणों का वर्णन। अंत में आएगा अंत में शील गुणों का वर्णन। 18,000 शील गुणों का वर्णन है जैनम जैत शास्त्र। अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यां क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थ भाव पूजा वंदना स्तव समर्थम शुद्ध भक्ति का सर्वं करोम्यहम्। आज नए होस्ट हैं तो सामने तेरे अनंत कितने से 24 केवल